आपके पास कैट के अंदर 4 क्वेश्चन का आरसी आने वाला है, 4 क्वेश्चन का आरसी आने वाला है, फिर 4 का आने वाला है, फिर मे बी 6 का आने वाला है। सुनो ध्यान से, हाँ सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट स्टफ सब भूल जाओ। नाउ इट्स अ वेरी डूएबल आरसी, बिल्कुल समझ आ जाएगा इस आरसी के अंदर कुछ नहीं है, पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड आरसी पर ये वो 6 क्वेश्चन का आरसी है या ये वो 4 क्वेश्चन का आरसी जो कि डिफिकल्ट लेवल में काउंट किया जाएगा, बिकॉज उस टाइम में आंसर मिलने अपने को मुश्किल हो सकते हैं। पर जिस बंदे को ये पता लग गया कि पूरे के पूरे कैट में चाहे ई वाले जो 2 आरसी होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, मैंने बताया आपको 2 ईजी होंगे बच्चों, एक मीडियम होगा और एक डिफिकल्ट होगा। ये मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको मीडियम टू डिफिकल्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उस स्टिपुलेटेड टाइम में सारा पढ़ना और सारे किरदारों को मार्क करना लुक्स लिटिल बिट लेंदी और थोड़ा डरावना भी आरसी है। आप क्या करेंगे, टाइम टेकिंग तो है, बट अगर आपको लग रहा है कि 8 मिनट में तुम इसका बेड़ा पार कर सकते हो, मैं तो करूँगा फॉर श्योर। 8 मिनट में बेड़ा पार कर सकते हो, मैं तो बेड़ा पार करूंगा, विच मीन्स आई कैन स्पेंड समवेयर अराउंड 4 to 6 मिनट्स इन रीडिंग एंड अराउंड 2 मिनट्स इन सॉल्विंग दैट। ठीक है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको इसका चीट शीट बताऊंगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। 50 फीट अवे, फुल कंसंट्रेशन बॉयज एंड गर्ल्स। मैं क्यों पढ़ा के बता रहा हूँ, मैं हाफ तक पढ़ाऊंगा सिर्फ इसलिए ताकि आपको एकदम डर, शेर चीते से डर उड़ जाए। लेट्स बिगिन। 50 फीट अवे, 3 मेल लायंस ले बाय द लोड, दे डिडंट अपीयर टू हैव हेयर ऑन देयर हेड। भाई सिर पे थोड़े बाल कम है, लाइन बैठे हुए हैं। नोटिंग द कलर ऑफ देयर नोजेस, उनके नोज जो है लियोनिन मतलब नॉर्मल लीव स्वर्ट पार्ट विद दी लाइन लाइक। नोजेस उसके डार्कन होते हैं एज में, फ्रॉम पिंक टू ब्लैक। ठीक है, टिपिकल नेचुरल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्रेग एस्टिमेटेड दैट दे वर 6 year old यंग एडल्ट। भाई 6 साल के वो तो यंग एडल्ट थे। क्रेग पहला किरदार आया, क्रेग। दिस इज वंडरफुल, वी सेड स्टेयरिंग एट देम फॉर सेवरल मोमेंट। दिस इज व्हाट वी केम टू सी, यही तो देखने आए थे। अरे दे आर मेनलेस। मेनलेस मतलब आप वो जान रहे हो ना, शेर के जो बाल होते हैं साइड में, वो वाले मेनलेस, उसको मेन बोलते हैं शेर का, है ना भाई। तो शेर इज मेनलेस। क्रेग, अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी इज आर्गुड द लीडिंग एक्सपर्ट ऑन द मैजेस्टिक सेरेंगेटी लॉयन। तो यार ये एक्सपर्ट है सेरेंगेटी लॉयन पे। भैया दूसरा किरदार आ गया बच्चों, दूसरा किरदार है सेरेंगेटी लॉयन पे, द लाइन पे। हुज हेड इज मेंटल्ड इन लॉन्ग थिक हेयर, ही एंड पेटोन वेस्ट। अच्छा, एक सेरेंगेटी लॉयन है जिसके बालों पे बहुत है। ठीक है, वो लीडिंग एक्सपर्ट है बालों वाले लॉयन का। ठीक है, आगे डॉक्टर स्टूडेंट है, उसके पास स्टूडेंट है, वही तो इंटर्न विंटर्न होगा। वर्क विद इन टंजानिया में काम करे। दे वर नेवर सीन सावर लॉयंस दैट लिव 200 miles ईस्ट ऑफ द सेरेंगेटी। तो उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि सावर लॉयन को कभी देखा, 200 माइल ज़्यादा दूर नहीं रहते। आगे साइंटिस्ट पार्टली सस्पेक्टेड दैट द मेनलेस मेल्स वर एडोलेसेंट मिस्टेकनली टेकन बाय एमेच्योर ऑब्जर्वर। यार वो जो मेनलेस है वो लगता था जिनके बाल कम है वो ओल्ड लोग हैं, जबकि उल्टा था। उनको अब समझ आया, नाउ दे नो बेटर। होल्ड ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ दे नो बेटर का क्वेश्चन था, नाउ दे बेटर का क्वेश्चन था आगे की, इसको याद हो तो, है ना, याद आ रहा है। द सावो रिसर्च एक्सपीडिशन वॉज मोस्टली पेटन शो। ये पेटन जो उसकी इंटर्न थी ना, उसका ही था। तो पेटन लड़का है लड़की आगे पता चल रहा है। शी स्पेंट सेवरल ईयर्स इन टंजानिया कंबाइनिंग द डेटा शी नीड टू आंसर द क्वेश्चन और टू हैव बीन आंसर्ड लॉन्ग अगो। व्हाई डू लायंस हैव मेन? इज द कैच वाइल्ड डोमेस्टिक डिस्प्ले द ऑर्नामेंटेशन? ऑर्नामेंटेशन मतलब उसके आसपास के बाल, सुंदरता एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। सावो शी वाज अटैकिंग द रिडल फ्रॉम ऑपोजिट एंगल। रिडल मतलब पजल, वो पजल को अटैक करी थी दूसरे एंगल से। व्हाई डू लायंस हैव मेन्स? सम मेनलेस लायंस इन सावो हैव पार्शियल मेन्स, आधे बाल है उनके। बट दे रेयरली अटेन द रीगल ग्लोरी ऑफ सेरेंगेटी। पर सेरेंगेटी अपना स्टड है भाई, उसके बाद बहुत बाल है, इसके बाल है, रीगल लॉयल, वो एकदम स्टड दिखता है। डज द एनवायरमेंटल एडेप्टेशन ऑफ अकाउंट फॉर द ट्रेड? ये जिसका टेप कोई एनवायरमेंट है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, गर्मी कम है, बारिश ज़्यादा है, कुछ तो वैसा कुछ है, पता नहीं। आर द लायंस, सम पीपल बिलीव, डिस्टिंक्ट स्पीकर, ये उसके कजन वजन है क्या सेरेंगेटी के, जो 200 किलोमीटर दूर है अपने को। सेरेंगेटी लायंस हैव बीन अंडर द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन फॉर मोर देन 35 years। जॉर्ज शालर, भाई नया आदमी आ गया, बिगिनिंग विद जॉर्ज शालर, उसने 1960 में काम शुरू कर दिया था। बट द लायंस इन सावो, कीनियाज ओल्डेस्ट एंड द लार्ज प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, हैव हार्डली बीन स्टडीड। सबने पढ़ लिया 1960 से, पर ये छोड़ गए सावो लॉयंस, जिसके बारे में आरसी है ना भाई। कॉन्सिक्वेंटली, सिग्नल वर्ड, लेजेंड्स हैव ग्रोन अप अराउंड देम। लेजेंड्स मतलब किताबें लिखी गई हैं उसमें। हाँ, लेजेंड मतलब वो नहीं द लेजेंड जो आप मीम में बनाते हो। हाँ, लेजेंड्स हैव ग्रोन मतलब किताबें लिखी गई हैं। नॉट ओनली दे डू डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मिथ्स, दे बिहेव डिफरेंटली, डिस्प्लेइंग ग्रेट कनिंगनेस और एग्रेसिवनेस। भाई एग्रेसिव लोग है ये, अकॉर्डिंग टू द मिथ मतलब लोग कुछ और बोल रहे हैं। आगे रिमेंबर टू, याद रखिए, कीनिया द रफ गाइड वॉन्स। रफ गाइड एक किताब है, जैसे लोनली प्लैनेट एक किताब होती है, वैसे रफ गाइड। सावो लॉयंस हैव अ रेपुटेशन ऑफ फेरोसिटी, बड़े खतरनाक है दोस्त। देयर fearsome image became known in 1989 when 2 the male stall construction, एक रोक लिया उन्होंने कंस्ट्रक्ट रेलवेज का by killing and eating 135 इंडियन। ओ भैया इतने कैसे खा लिए इन लोगों ने? 135 इंडियन, हमारा ही ठुकती है बात साला। इंडियन 135 लोगों को खा लिया उन लोगों ने। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द बिल्डिंग द रेल रोड विच इज सावो रिवर। अच्छा, रिवर भी है एक सावो रिवर। उसने बोला 9 months स्पेंड किए परसुइंग द पेयर। उसने एक पेयर पकड़ा, उसके पीछे पीछे गया, बिफोर ही ब्रॉट देम टू द बे एंड किल। उसको पकड़ा और फिर उसने मार दिया। स्टफ्ड, माउंटेड, स्टफ्ड समझ रहे हो,
नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेटिदी कौन सा वर्ड किया था हमने? द पर्सन हु इज इनटू द बिजनेस, टैक्सी वाला वर्ड था, किसी को याद आ रहा है? टैकीडर्मी, टैक्सीडर्मी ना टैक्सीडर्मी है ना, स्किन को स्टफ करने वाला इंसान। स्टफ्ड इन माउंटेन दे गॉट द क्लियर विजन टू द म्यूजियम फील्ड, तो डाल दिया पैटरसन अकाउंट, तो पैटरसन वही इंसान है ना, हाँ, पैटरसन अकाउंट ऑफ द लियोनियन रीजन ऑफ टाइगर, द मैन ईटर सावो वाज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। हाँ भाई, यहाँ पे किताब आ गई, आगे बुक की बात कर रहा था वो, है ना, बुक की बात हो गई थी, वो पब्लिश करी 1907 में, ठीक है। इन द स्टिल प्रिंट द बुक हैज मेड सावो लॉन्ज नोटोरियस, बुक के अंदर तो भैया बड़े हरामी बोला गया, तो हरामी चीज़ है। दैट अनॉयज सम साइंटिस्ट, इतना हरामी क्यों बोला अपने को यार? द पीपल डोंट वांट टू गिव अप ऑन माइथोलॉजी, लोग छोड़ना नहीं चाहते माइथोलॉजी के ऊपर। डेनिस किंग टोल्ड मी वन डे, एक और इंसान है डेनिस किंग टोल्ड मी वन डे, जो अपना ऑथर है उसको बता रहा है। Zoology have been working on the Savo for the 4 years. I'm so sick of the man eater business. मैं थक गया हूँ भाई, लोग खाते जा रहे हैं, अपने इंसानों को खाते हैं। पैटरसन मेड अ हेल ऑफ मनी ऑफ दैट स्टोरी, पैटरसन जिसने किताब लिखी थी, पैसे कमाए। सावो लाइन्स आर नो लाइकली टू बी मैन ईटर लाइन्स फ्रॉम एल्सवेयर, मतलब आर नो मोर लाइकली टू टर्न मैन ईटर देन लाइन्स फ्रॉम, हर जगह जैसा होता है। बट द टेल्स ऑफ देयर सेवरजी एंड विलनेस डोंट कम फ्रॉम सेंसेशनल ऑथर टू मेक अ बक, तो उन्होंने सेंसलाइज कर दिया पैसे कमाने के लिए, ठीक है। किताब लिखी भैया, बहुत खतरनाक है। सावो लाइन्स आर जनरली लार्जर देन द लाइन्स एल्सवेयर, इनेबलिंग देम टू टेक डाउन द प्रीडोमिनेंट प्ले एनिमल, वो ठीक है, कह रहा है कि बफेलो वन द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, उसको भी खा लेता है वो। बफेलो डोंट गिव, बफेलो खाता नहीं है, तुमने अगर नैट जियो वगैरह देखा हो, बफेलो के साथ लड़ते रहते वो लोग। दे ऑफन किल और इवन सर्जन अटैकिंग अ लॉयन, बफेलो के 5-6 ग्रुप्स तो काफ़ी मार देते हैं। टर्न टू द कैटल एंड द ह्यूमन्स फॉर फूड, एंड द अदर प्रे इज लेस अबंडेंट इन सावो इज अदर ट्रेडिशनल लाइन हांट्स। ये क्या बोल रहा है कि जो एंड अदर प्रे इज लेस अबंडेंट, जो दूसरा प्रे है वो कम है, और द ट्रेडिशनल जो है वो इसको ही मारता है। हंग्री लाइन इज मोर लाइकली टू अटैक ह्यूमन, भैया भूखा शेर तो मारेगा। सफारी गाइड्स, कीनिया वाइल्ड लाइफ रेंजर्स टेल द अटैकिंग लैंड रोवर्स, राइडिंग कैंप्स, मेनलेस राइडिंग कैंप्स, स्टॉकिंग टूरिस्ट, तो टूरिस्ट आ रहे। सब इज द नेबर एंड ब्रीडिंग लाइन्स, इट ब्रीड्स टफर लाइन्स, वो तो बोल रहा है भाई टफ लॉयर करता है, सावो की टफ नेबरहुड है, बट आर दे रियली टफर, क्वेश्चन मार्क। एंड इफ सो टफ है तो कनेक्शन है क्या कुछ उसका, मेनलेस और फेरोसिटी का कुछ कनेक्शन है क्या? होल्ड ऑन, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रीगिंग हाइपोथेसिस वर एडवांस बाय 2 years बाय ग्नोस्की एंड पेटरहंस, भाई कोई तो हाइपोथेसिस, भैया क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, 3 या 4 आ गया है ना। ग्नोस्की ने कुछ तो बात की थी। सावो लाइन्स में बी सिमिलर टू द अनमैन्ड केव लाइन्स ऑफ द प्लेस्टन, भैया सिमिलर है उसके साथ, सब कुछ सेम है। प्लिस्टन, ये तो नए आ गए भैया, प्लिस्टन पहले तो बताया नहीं। द सेरेंगेटी वेराइटी, सेरेंगेटी उसका पड़ोसी, इज अमंग द मोस्ट इवॉल्व, सबसे वही है, लेटेस्ट मॉडल, सबसे बढ़िया, सो टू स्पीक, सबसे बढ़िया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल ये है, सावो से ऊपर है, जिसके बारे में स्टडी करी थी हमने ऊपर, है ना। वाइल द सर्टन मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखावटी, है ना, देखने होगी जैसे वो बना हुआ है, फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ थिंग, डिफरेंस इन सावो लाइन्स, बिगर बॉडीज, स्मॉलर स्कल, मे बी इवन द लैक ऑफ मेन, गंजापन, मेन नहीं है, मतलब गंजापन तो नहीं, मेन नहीं है, सजेस्ट दे आर क्लोजर टू द प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ, भैया सबसे पुराने तो यही हैं, हाँ सबसे पुराने तो यही है। आगे, क्रेग एंड पेटन हैड सीरियस डाउट्स अबाउट दिस आइडिया बट एडमिटेड सावो लाइन्स पोज अ मिस्ट्री टू साइंस। क्विक 5 second ब्रेक, समझ आया कि नहीं? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आर्सीज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कैट टू बी सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर टाइम, समझ आएगी, बहुत प्यार समझाया, मतलब वर्बल गॉड किल्ड, अरे ऐसा कुछ वर्बल गॉड नहीं, समझ आया कि नहीं? आज के बाद तुम्हें मारूंगा पकड़ के, ऐसा आरसी कोई आएगा, इसको डॉल्फिन बनाएगा, वो इसी को कुत्ता बनाएगा, इसी को बिल्ली बनाएगा, इसी को बनाएगा, हमेशा यही आएगा, ठीक है। अब आरसी फाड़ दिया, अभी तुम आरसी फाड़ोगे बेटा, टाइम कंज्यूमिंग है, हम फिर मैं हैक बताऊंगा फटाफट, मुश्किल। द बुक मैन ईटर सावो, मैन ईटर सावो अनॉयज, भाई फटाफट अनॉय वाली लाइन ढूंढ, ये रही अनॉय वाली लाइन, शूट योर आंसर एवरीवन। अनॉय वाली लाइन क्यों अनॉय करते हैं उसको, आंसर बता यार, ABCD क्यों अनॉय करते हैं? अरे यार, इट परपेचुएटेड द बैड नेम, अबे उसने बताया था, देखो 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 देखो, वो अनॉय कर रहे, अबे उसको बोला था, ये तो भाई नोटोरियस है, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेटिदी का वर्ड, दैट अनॉयज सम साइंटिस्ट, व्हाट अनॉयज, लास्ट लाइन पढ़िए, द मैन ईटर ऑफ सावो, द इंटरनेशनल बेस्टसेलर व्हेन पब्लिश्ड इन 1970, स्टिल इन द प्रिंट बुक हैज मेड सावो द नोटोरियस। आर यू गाइस विद मी? नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेटिदी, नोटोरियस लायर वर्ड, ठीक है, इजी, वाई नॉट बी, क्योंकि आंसर इज सी, वाई नॉट बी, आंसर इज सी, हे भगवान वाई नॉट बी बोल रहा है, लिखा हुआ है भाई डायरेक्टली, इसमें क्या है, आगे कोई मुश्किल नहीं है। आगे, द सेंटेंस कंक्लूड्स द फर्स्ट पैराग्राफ, नाउ दे नो बेटर इंप्लाइज दैट, अब उनको पता लग गया भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ दे नो बेटर, मैंने आपके लिए ढूंढ के यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, एक लाइन ऊपर पढ़ो, एक लाइन आंसर पढ़ो, उसका आंसर बताओ। वाई नॉट ए पूछ रहे लोग, बिकॉज आंसर इज सी, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यार लिखा हुआ है वहां पे। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6, इजी वन, कम ऑन, कम ऑन यार, फ्री के नंबर यार, फ्री के नंबर है भाई, क्या मुश्किल है आरसी के अंदर, यहाँ से पढ़ना शुरू करो, थोड़ा और पढ़ लो। ही एंड पेटर्न वेस्ट, अ डिक्टोरल स्टूडेंट
हु हैज़ बीन वर्किंग विद हिम इन तंजानिया। ही कौन है? हमारा क्रेग आदमी है ना, क्रेग और उसका पप्पू थी, पप्पू लड़की थी, पेटन वेस्ट थी। सेंट सावो लॉयंस 200 माइल से ईस्ट ऑफ सेरेंगेटी। द साइंटिस्ट एट पार्टली ससेप्टेड, थोड़ा देखा उन्होंने कि मेनलेस मेलमर अडोल्फिन मिस्टेकन फॉर अडल्ट्स बाय एमेच्योर्स। भाई ये गलती हुई थी। व्हाट्स द करेक्ट आंसर बॉयज एंड गर्ल्स? इजी वन। अर्लियर क्रेग एंड थॉट दैट एमेच्योर हैव बीन मिस्टेकन। इजी वन बॉयज एंड गर्ल्स, नो रॉकेट साइंस, नॉट डिफिकल्ट आरसी। कूल, नॉट डिफिकल्ट आरसी। अगर आरसी समझ भी नहीं आ रहा था ना, जिस बंदे ने नाउ ये पढ़ा उसके पहले वाली एक लाइन पढ़ी, उसको आंसर मिल जा रहा था, है ना? आर यू गाइस विद मी? मुश्किल आरसी को ऐसे अटैक कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली दैट अनॉइज वाला जो हमने लास्ट वाला किया, उसके अंदर भी जिसने ये लाइन पढ़ी थी, एक लाइन और नोटोरियस वर्ड पकड़ा और वो पकड़ सकता था, मुश्किल आरसी को अटैक कर सकता था, राइट? कोई मुश्किल नहीं था, बिना पढ़े हम लोग आगे कर सकते थे, राइट? पर आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कम ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलर? हाँ भाई, सारा पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, इनमें से एक चीज़ है जो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है सावो को, वो देखना पड़ेगा आपको। आराम से पढ़ो। टेक 30 सेकेंड्स मोर, इट्स ओके, टाइम अप हो चुका है, बट टेक 30 सेकेंड मोर। ओके, थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने आंसर देखा भी, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। यार ये जो लाइन है ना, अगर तुमने यहाँ से पढ़ी ना ध्यान से, बट टेल से लेके एंड तक, ठीक है, समवेयर ऑन टफर तक, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर तुमने ये वाली लाइन पढ़ी है, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। सिर्फ एक लाइन नहीं मिली है कि द सावो इज़ कंसिडर्ड टू बी लेस इवॉल्व देन सेरेंगेटी वेराइटी। अरे वो बोल रहा था भाई वो इवॉल्व है। आंसर वॉज सी, नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉपुलर। सावो लाइन बीन ऑब्जर्व टू ब्रिंग डाउन मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट एनिमल। बिल्कुल सही। सावो लाइन्स तो भाई ये देखो ना, उनकी टेल्स देखो क्या बढ़िया सेंसेशनल किया ऑथर ने। बफेलो को मारा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, याद आ रहा है? बफेलो को मारा। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, गुड। बी देखो, इन कंट्रास्ट टू सिचुएशन इन द ट्रेडिशनल लाइन हंट, स्कार्सिटी ऑफ नॉन बफेलो मेक सावो लाइन्स मोर एग्रेसिव। भाई वो खत्म हो गया, उसके बाद तो वो ह्यूमन के लिए हंट, हंग्री लाइन देख लो अटैक कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, राइट? क्योंकि जब खत्म होने के बाद लिखा हुआ था भाई, सिंपल फैक्ट बेस्ड, भूखा शेर और भी खतरनाक होता है, राइट? सी की बात, सावल हैव बीन ऑब्जर्व टू अटैक व्हीकल्स एंड ह्यूमंस। यार डी भी लिखा हुआ है, व्हीकल सफारी लिखा हुआ है। ये देखो सफारी क्या होता है, अब तुम अटैक ह्यूमंस और सफारी, सफारी मतलब व्हीकल होता है। देखो लैंड रोवर भी लिखा हुआ है, अटैकिंग लैंड रोवर, व्हीकल्स लैंड रोवर होता है। कूल, समझ गया? व्हीकल्स लैंड रोवर होता है। आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। कूल, सब लिखा हुआ था भाई, पूरा फैक्ट बेस्ड था। इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पढ़ना जरूरी था, सब कुछ दिया हुआ था, पैसेज समझ आता, क्योंकि आधे पैसेज में छुपा हुआ है। पहले दो क्वेश्चन वर इजी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स यू गेट दिस करेक्ट। थोड़ा टाइम अप हो चुका है, पर एलओडी लेवल 2 है, मेरे को मजा आ गया पढ़ा के वाला क्वेश्चन। कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव इट टू मी। फ्री के नंबर, डरना मत, बस मार्क कर दिया तुम्हारे लिए मैंने। क्या इसको गलत कर रहा है वो बताना है। तुक्के मत मारो, तुक्के मत मारो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन द हाइपोथेसिस? सावो इज अ टफ नेबरहुड, ठीक है, ये भाई भयंकर जगह है, वहाँ पे चीते भी नहीं, बफेलो वफेलो आती स्ट्रॉन्ग, ब्रीच टफर लॉइन्स, यहाँ से टफ लॉइन निकलते, बट आर दे रियली टफर, एक क्वेश्चन मार्क है। एंड इफ सो, उनका कनेक्शन क्या है भाई मेनलेस एंड फेरोसिटी? उसका कनेक्शन क्या है? मतलब उसके बाल कम है, मेनलेसनेस कम है, इतना ग्रैंड नहीं लगता, पर फेरोशियस है। एंड इंट्रीगिंग, बहुत ही तकड़ा हाइपोथेसिस मारा है एडवांस 2 years ago बाय ग्नोस्के एंड पेटरसन। ये हाइपोथेसिस मारा उसने, मतलब कि मेलनेस और फेडरसिटी का क्या है। कुछ ऐसी लाइन बोलिए जो इसके हाइपोथेसिस को गलत कर दे। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन जो हाइपोथेसिस को गलत कर दे। बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर इज सी फॉर कैलकाटा यार। केव लॉयंस आर शोन टू बी फार लेस वायलेंट देन बिलीव। अरे वो बोल रहा है भाई वो तो बहुत ही वायलेंट है। देखो, मे बी सिमिलर टू द, और आगे लिखा भी उसने कोलन बना के, मे बी सिमिलर टू द अनमैन्ड लाइंस ऑफ प्लेस्टेंस्टॉन। तो प्लेस्टेंस्टॉन फेरोशियस होगा कि नहीं होगा? फेरोशियस भाई होगा ही होगा, फिर जो प्लेस्टन हो गई होगा, बिकॉज सिमिलर है दोनों का। तो 2 लाइन ऊपर पढ़नी है, 2 लाइन नीचे पढ़नी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। Hope you guys enjoyed today's classroom. Thank you so much for joining in. I hope you guys are awesome. Stay glued. Sorry for being late. Sorry for being extending the classroom, but मुझे बहुत मजा आया। LOD level 2 क्लास था, बहुत ही मजा आया तुम्हें पढ़ा के। Hope you guys enjoyed. मजा आया कि नहीं? Yes or no?
यस और नो? ऐसे पढ़ना यार, मोस्ट डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बॉयज वर्बल गॉड ओपी। अरे कोई गॉड वर्ड नहीं हो, यूट्यूब लाइव करेंगे, मैं थोड़ा थक चुका हूँ 3 घंटे के बाद, पर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कॉन्फिडेंस बूस्ट ओपी, ये हुई ना बात। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। Alright boys and girls, so this was the most difficult reading comprehension ever in the history of CAT. अगर तुम ऐसे पढ़ना चाहते हो, you guys can join the verbal ability course with us. बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं और ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हो, we've got a course joining in from verbal ability. उसके अंदर हर वेंसडे और हर मंडे को मैं पढ़ाता हूँ, हफ्ते में 2 दिन I'll be teaching you guys. This is the course available for you. अगर आप रियली सीरियस है प्रिपरेशन के बारे में, यहाँ पे जाइए, फाइंडिंग द verbal ability course, it's available for 6,999. But if you guys are joining द टर्बो कोर्स विच इज़ एन अमेजिंग कोर्स, उसके अंदर वर्बल आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ये इतना प्यार देते हैं मुझे लोग, और ऐसे ही आप, थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन। तो आप लोग भी जब ज्वाइन करेंगे ऐसे ही प्यार करेंगे। एंड वी लॉन्च द कोर्स फॉर कैट 2022 एज वेल, कैट 2022, 2023 और कैट 21 का टर्बो चल रहा था। मोस्ट डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमने हैक किया, लाइन बाय लाइन समझा आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, यू गेट ऑसम, स्टे ग्लूड, बाय बाय, टेक केयर।